नमस्कार दोस्तों, अपने राजस्थान इतिहास पढ़ रहे थे और राजस्थान इतिहास की कड़ी में आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं। इस टॉपिक का नाम है जैसलमेर के भाटी वंश या जैसलमेर का भाटी वंश। देखो बिल्कुल आसान है। जैसलमेर देखो छोटा सा साम्राज्य था, ज़्यादा लंबी चौड़ी स्टोरी नहीं है इनकी। आप रीट वगैरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसआई पटवार वगैरह, तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है भाटी वंश। अपने छोटा करके छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ से मानो कि आप प्रश्न देखने को मिल जाएगा एग्जाम में। तो आइए इसे अपने बेहतर ढंग से समझें। तो देखो भाटी जो वंश है ये कहाँ से आए, कहाँ रहने लगे, तो इसकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं अपने। ये अपना क्या है, राजस्थान। ये क्या है, राजस्थान। राजस्थान में यहां पर एक स्थान पड़ता है और इस स्थान का नाम है पंजाब। क्या नाम है, पंजाब। इसको बताने से पहले अगर अपने को भाटी वंश बेहतर ढंग से समझना है तो इसको दो भागों में बांट लो। नंबर 1 में अपने पढ़ेंगे इसकी भाटी वंश की पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि से तात्पर्य है कि इसका सामान्य परिचय देखेंगे। उसके बाद इसके जितने भी राजा हुए थे भाटी वंश में उसकी चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले अपने इसकी पृष्ठभूमि देखें। तो आपसे जो पहला प्रश्न आएगा वो ये पूछेगा कि भाटी वंश की कुल देवी कौन सी है। तो याद रखना, भाटी वंश की जो कुल देवी है उसका नाम है स्वांगीय माता। क्या नाम है, स्वांगीय माता। ये जो स्वांगीय माता है इसका जो मंदिर बना हुआ है वो बना हुआ है जैसलमेर में। कहां बना है, जैसलमेर में। अगर आपसे एक प्रश्न पूछ ले कि स्वांगीय जो माता है इसका प्रतीक क्या है, प्रतीक है मुड़ा हुआ भाला। क्या है, मुड़ा हुआ भाला। जैसलमेर के भाटी वंश की कुल देवी स्वांगीय माता, प्रतीक क्या है, मुड़ा हुआ भाला, और मंदिर कहां है, जैसलमेर दुर्ग के अंदर। देखो यहां पंजाब का कहते हैं एक राजा हुआ था जिसका नाम था सालीवान। क्या नाम था, सालीवान। इस सालीवान का एक पुत्र था जो यहां से चलकर आया यहां पर घग्गर नदी के किनारे उसने एक दुर्ग बनाया। इस दुर्ग का नाम था बटनेर दुर्ग। कौन सा दुर्ग बनाया, बटनेर दुर्ग। और इसका जो पुत्र यहां आया था उसका नाम था भट्टी। क्या नाम था, भट्टी, या इसे कुछ बुक से भूपत भट्टी भी लिखती हैं। क्या नाम लिखती हैं, भूपत भट्टी। भूपत भट्टी ने 285 ईस्वी में, कब भाई, 285 ईस्वी में एक दुर्ग बनवाया। इस दुर्ग का नाम है बटनेर दुर्ग। और इसी बटनेर दुर्ग को अपनी राजधानी बनाता है। क्या बनाता है, राजधानी। और यह आपने सुना होगा कि बटनेर दुर्ग भारत का सर्वाधिक मजबूत दुर्ग है और भारत में जो सर्वाधिक आक्रमण हुए हैं वो भी किस दुर्ग ने झेले हैं, बटनेर दुर्ग में। देखो तैमूर लंग ने इस पर 1398 में आक्रमण किया था, जिसके भय से मुस्लिम महिलाओं ने भी जोर किया था। हिंदू ने तो किया ही किया था, उसके साथ मुस्लिम महिलाओं ने भी जोर किया था। तो प्रश्न अच्छा बन गया, राजस्थान का वह कौन सा किला है जहां पर मुस्लिम महिलाओं ने भी जोर किया है, तो वो कौन सा है, बटनेर दुर्ग। कौन सा है, बटनेर दुर्ग। तो आइए इसका थोड़ा सा जीवन है, बटनेर नाम हो सकता है इस भट्टी के नाम पर पड़ा हो, बटनेर। और इसी बटनेर को अपनी क्या बनाई, राजधानी। तो सर्वप्रथम जो भाटी आए थे वो किस क्षेत्र में रहे थे, इस क्षेत्र में, बटनेर क्षेत्र में। बटनेर गुरुजी किन्हें पड़ा, बटनेर पड़ता है हनुमानगढ़ में, घग्गर नदी के किनारे। अगर आपसे प्रश्न पूछ ले कि भाटियों का मूल स्थान, ये सेकंड ग्रेड में पूछा जा चुका है कि भाटियों का मूल स्थान कहां था, तो देखो मूल कहां से आए थे ये, सर ये तो पंजाब से आए थे, तो वो इनका जो मूल स्थान है वो भी क्या होगा, पंजाब। देखो उल्लेख मिलता है जो भूपत भट्टी है, भूपत भट्टी के नाम पे बटनेर पड़ा और भूपत भट्टी ने अपनी जो राजधानी है वो क्या बनाई, बटनेर को। और आपसे प्रश्न पूछ ले कि भाटियों का आदि पुरुष, भाटियों का मूल पुरुष, भाटियों का संस्थापक किसे माना जाता है, तो जो पहला राजा होता है जो स्थापना करता है उसे मूल पुरुष, आदि पुरुष माना जाता है। तो कौन हो गया, भूपत भट्टी। देखो भूपत भट्टी के बाद एक राजा बनता है
और उस राजा का नाम है मंगलराव। क्या नाम है? मंगलराव भाटी। देखो क्या घटना हुई, अपना राजा बन गया मंगलराव भाटी। इसके जो नोट्स वगैरह हैं वो टेलीग्राम चैनल पे मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। यूं करना, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है टेलीग्राम चैनल का, और टेलीग्राम चैनल है अपना जीके बाय अजय सर नाम से। वहाँ ये वीडियोस अपलोड होते ही वहाँ आपको नोट्स मिल जाएंगे, तो अच्छी तरह से यहाँ समझो, वहाँ नोट्स में बेहतर तरह से उतार लेना। इसके बाद आगे चर्चा करें तो मंगलराव राजा बना, तो यहाँ एक रियासत थी, इस रियासत का नाम था गजनी। गजनी पड़ता है अफगानिस्तान के अंदर। गजनी का राजा था जिसका नाम था डुंडी। क्या नाम था? डुंडी। इस डुंडी ने कहते हैं आक्रमण किया बटनेर पर। इस बटनेर पर जब आक्रमण किया था उस समय राजा कौन था? मंगलराव। मंगलराव कहते हैं इससे हार गया, और हार कर डर के कारण भाग गया, भागकर आ गया यहाँ, और यहाँ एक स्थान पड़ता है तन्नौट। स्थान का नाम क्या है? तन्नौट। तन्नौट कहाँ पड़ता है सर? तन्नौट तो जैसलमेर के अंदर पड़ता है। वेरी गुड। जैसलमेर आ गया भागकर, कौन? मंगलराव। और अपनी जो राजधानी है वो बनाई इसने किसको? तन्नौट को। तो देखो कितना अच्छा प्रश्न बन गया कि तन्नौट को जैसलमेर की जो तन्नौट को भाटियों की राजधानी बनाया था वो किसने बनाया था? मंगलराव ने। प्रारंभिक राजधानी बटनेर की जो भट्टी ने बनाई, इसके बाद मंगलराव इसके डर से भागा आ गया तन्नौट। तन्नौट को क्या बनाई? राजधानी। तन्नौट के अंदर एक मंदिर पड़ता है तन्नौटिया माता का। किसका मंदिर है? तन्नौटिया माता। इसे बीएसएफ जवानों की कुल देवी भी कहते हैं, थार की वैष्णो देवी भी कहती हैं, रुमालों वाली भी देवी कहते हैं। इसका जो मंदिर है तनौट माता का वो जैसलमेर के अंदर है। देखो तनौट माता की एक स्टोरी आती है, अच्छी स्टोरी है, वो चर्चा करेंगे अपने जब मैं आपको माताएं कराऊंगा राजस्थान की कला एवं संस्कृति में। देखो अगर वीडियो वगैरह अच्छी लगे ना तो आगे शेयर भी कर दिया करो, और थोड़ा सा सब्सक्राइब कर दिया करो। थोड़ी सी और बढ़िया लगे तो कमेंट भी कर दिया करो, थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं इस चीज़ों से। आया नहीं है तो पहला राजा भूपत भट्टी, दूसरा मंगलराव, और मंगलराव के बाद जो राजा बना उस राजा का नाम था देवराज। क्या नाम था? देवराज। देवराज ने अपनी जो राजधानी है वो बनाया किसको? लोद्रवा को। और सर लोद्रवा भी कहाँ पड़ता है? लोद्रवा भी जैसलमेर के अंदर पड़ता है। तो कहते हैं जो देवराज था, इस देवराज की उम्र थी 60 वर्ष की। आयु क्या थी? 60 वर्ष। 60 वर्ष की आयु में चन्ना जाटों ने मिलकर या चन्ना राजपूतों ने मिलकर इस देवराज की क्या कर दी? हत्या। देवराज की क्या कर दी गई? हत्या। अब देवराज के बाद जो आगे राजा बना उसका जीवन काल देखें तो इतना उम्मीद करूंगा आपको जितना समझाया इतना बेहतर ढंग से समझ आ गया होगा। आ गया? चलो देखो आगे। तो अपनों ने 3 राजा की बात की। नंबर 1 भूपत भट्टी, नंबर 2 मंगलराव, और नंबर 3 देवराज। इन 3 राजा उम्मीद करूंगा बेहतर ढंग से समझ में आपको आ गया होगा। इसके बाद जो राजा बना उसका नाम था राव जैसलबाटी। कौन था? जैसलबाटी। आइए इसका जीवन देखें, छोटा से था, बड़ी चौड़ी लंबी कहानी नहीं है। इस जैसल सिंह बाटी ने यहां पर एक नगर बसाया और इस नगर का नाम था जैसलमेर। अगर एग्जामिनर प्रश्न पूछ ले जैसलमेर की स्थापना किसने की? जैसल सिंह बाटी ने। कब की? तो याद रखना 1155 ईस्वी में। और इसी जैसलमेर को अपनी क्या बनाता है? राजधानी। जैसलमेर को क्या बनाई? राजधानी। और याद ये रख लेना कि इसने जैसलमेर के अंदर एक दुर्ग बनवाया था जिस दुर्ग का नाम क्या था? जैसलमेर दुर्ग। तो जैसल सिंह बाटी की 3 बात याद करनी है। देखो मैं आपको वीडियो में कंठस्थ करा दूंगा। जैसल सिंह बाटी की 3 बात। नंबर 1 नगर बसाया जैसलमेर, राजधानी जैसलमेर, और दुर्ग बनवाया जैसलमेर दुर्ग। जबकि इस दुर्ग का जो पुनर्निर्माण करवाता है, पुनर्निर्माण करवाया था वो करवाया था सालीबान द्वितीय ने। किसने करवाया था? सालीबान
द्वितीय ने। तो उम्मीद करूंगा आपको इतना मैटर समझ में आया होगा। इस जेसल के बाद एक राजा आया जिसका नाम था जेतर सिंह। क्या नाम था? जेतर सिंह। देखो जेतर सिंह के समय क्या घटना घटित हुई? जेतर सिंह के समय दिल्ली का जो राजा था उसका नाम था बलवन। कौन था? बलवन। और एक राजा और याद करना, अलाउद्दीन खिलजी। तो जेतर सिंह इन दोनों के समकालीन था, बलवन और अलाउद्दीन खिलजी के समय। तो कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया किस दुर्ग पर? जैसलमेर दुर्ग पर। जैसलमेर दुर्ग पर जब अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया तो बताते हैं इस दुर्ग के अंदर सामग्री वगैरह जो खाने पीने का सामान था वो समाप्त हो गया, और समाप्त होने के कारण इसकी दुर्ग के अंदर ही क्या हो जाती है? मृत्यु। तो मतलब इतना राजा था, समझ में आ गया होगा। नंबर 1 बट्टी बटनेर बसाया, मंगलराव तनोट को राजधानी बनाई, देवराज लोद्रवा को, और जैसलमेर नगर बसाया। जेतर सिंह थोड़ा सा याद रख लेना, दुर्ग के अंदर ही मर गया था ये। इसके बाद जो राजा आएगा उस राजा का नाम है मूलराज प्रथम। देखो मूलराज जो प्रथम है इसकी सिर्फ एक घटना याद करनी है। जैसलमेर का जो प्रथम साका हुआ था, जैसलमेर 2.5 साके से प्रसिद्ध है ना, अर्ध साका भी जैसलमेर में हुआ है। जैसलमेर में जो प्रथम साका हुआ था वो मूलराज के समय हुआ था, कहते हैं 1294 के अंदर। अब कहोगे आप कि सर हमने तो पढ़ा है कि राजस्थान का जो पहला साका हुआ वो 1301 रणथंभौर दुर्ग में हुआ था। देखो कहानी ये होती है कि प्रथम साका ये मूलराज वाला ही है, तो इतिहासकारों ने, किताबों वालों ने, राइटरों ने इसको पिरोया नहीं कि जैसलमेर में भी साका हुआ होगा क्या। प्रसिद्धि क्योंकि चर्चा में वो 1301 वाला आया था, अलाउद्दीन खिलजी वाला, तो ये चर्चा में नहीं था, इसलिए किताबों में भी नहीं लिखा मिलता। तो अपने को भी केवल इतना याद रखना है कि राजस्थान का जो पहला साका हुआ 1301 के अंदर हुआ था, ना कि 1294 में। अब अपनी किताबें ही नहीं लिखती तो अपने को पेपर पास करना है तो किताबों के हिसाब से चलेंगे, है ना। तो देखो देवराज, जैसल, जेतर, मूलराज। मूलराज के बाद एक राजा आएगा जिसका नाम है गढ़सी सिंह बाटी। इसके समय क्या होता है? इसके समय 2 घटनाएं याद रखना। नंबर 1 घटना, ये चला जाता है कहां? देखो और राजस्थान है, मैं मानचित्र में समझाऊंगा तो बहुत ही बेहतर समझ आओगे। देखो ये अपना क्या है? राजस्थान, और राजस्थान यहां पड़ता है दिल्ली, और दिल्ली पर अधिकार था अलाउद्दीन खिलजी का, और अपने जैसलमेर का जो राजा है वो कौन है? गढ़सी। तो गढ़सी चला गया कहां? दिल्ली, और दिल्ली के पास जाकर कहता अलाउद्दीन खिलजी को कि अलाउद्दीन खिलजी आपने जो जेतर सिंह से जैसलमेर जीता है वो हमें सौंप दो, मैं आपके साथ मतलब कोई ऐसा युद्ध वुद्ध नहीं करूंगा, मैं एक छोटा सा प्रशासन चलाना चाहता हूं और मैं इस जगह में संतुष्ट हूं। तब कहते हैं इस बात को सुनकर अलाउद्दीन खिलजी ने इस गढ़सी को जैसलमेर पुनः लौटा दिया। तो जैसलमेर का जो राजा है फिर वो कौन बना? गढ़सी। तो गढ़सी ने एक जैसलमेर के अंदर एक तालाब बनाया जिसे कहते हैं गढ़सीसर तालाब। क्या कहते हैं? गढ़सीसर तालाब। गढ़सीसर जो तालाब है वो किस जिले में है? तो याद रखना वो किस जिले में है? जैसलमेर में। इसी के पास है गणिकाओं की पोल। गणिका की जो पोल है वो किस तालाब के पास है गुरुजी? वो तो गढ़सीसर तालाब के पास है, जिसका निर्माण किसने करवाया था? गढ़सी सिंह ने, बाटी ने। इसके बाद एक राजा आया जिसका नाम है राव दूधा। तो दूधा के समय घटना याद ये रखनी है कि दूधा के समय 1370-71 के अंदर जैसलमेर का दूसरा साका हुआ। तो जैसलमेर का जो पहला साका है वो तो मूलराज प्रथम पहला, दूसरा देश से दूधा। तो दूसरा साका वो किसके समय हुआ? दूधा के समय। किसके समय हुआ? दूधा के समय। आइए आगे इसके जीवन के बारे में देखें। तो दूधा के बाद राजा कौन आया उसकी चर्चा करें। देखो अरे बिल्कुल आसान है, कोई लोड लेने आपके, देखो जितना पढ़ लिया ना तो आप मतलब कोई भी टेस्ट सीरीज वगैरह करके देख लेना, इस बाटी वंश से आपका प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। तो देखो वीडियो में आपको मैं कंटेस्ट करवाने की कोशिश करूंगा। बटनेर बनाया, मंगलराव तनोट को राजधानी, देवराज लोद्रवा को जैसलमेर बसाया, अलाउद्दीन बलवन के समकालीन था और दुर्ग के अंदर ही मृत्यु। मूलराज के समय प्रथम साका हुआ,
गढ़सीसर तालाब बनाया। दूधा के समय जैसलमेर का दूसरा साका हुआ। इसके बाद महत्वपूर्ण राजा है जिसका नाम है लूणकरण सिंह भाटी। क्या नाम है? लूणकरण सिंह भाटी। देखो इसके समय क्या घटना घटित हुई। दो बहुत ही महत्वपूर्ण राजा था ये, इसकी घटनाएं याद कर लेना क्या क्या हुई थी। और अपने जो जैसलमेर का राजा है उसका नाम है लूणकरण। क्या नाम है? लूणकरण। इसी समय मारवाड़ का जो राजा था उसका नाम था मालदेव। क्या नाम था? मालदेव। कहते हैं लूणकरण की पुत्री थी जिसका नाम था उमादे। उमादे का विवाह हुआ किससे? मालदेव के साथ। और इस उमादे के साथ कहते हैं एक दासी आई थी जिसका नाम था भारमली। भारमली जो दासी इसके साथ आई, कहते हैं एक स्टोरी हुई, घटना घटित हुई, तो क्लास में बताने का होता है, बता दी तो समझो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो कहते हैं कैसे ना कैसे करके उमादे और मालदेव के मध्य वाद विवाद हो गया, जिससे उमादे रूट कर चली गई कहाँ? यहाँ एक किला है, इस तरह से जिला है ना त्रिभुजाकार, जिसका नाम है अजमेर। और अजमेर के अंदर एक किला है जिसका नाम है तारागढ़। पृथ्वीराज की पत्नी तारा के नाम पर पड़ा था तारागढ़, अजमेर नाम था वैसे इसका। तो उमादे रूट कर कहाँ गई? तारागढ़ में। इसलिए इतिहास में ये प्रसिद्ध हुई रूठी रानी नाम से। क्या नाम से प्रसिद्ध हुई? रूठी रानी। रूठी रानी का महल, रूठी रानी की छतरी किस दुर्ग में है? तारागढ़ में। अब कहानी आई कि जो रूठी रानी है वो जो तारागढ़ में रहने लगी, वो किसके पास रहने लगी थी? आशा बारठ के पास। कहते हैं इस मालदेव ने इसको मनाने के लिए एक व्यक्ति को भी भेजा था जिसका नाम था ईश्वर सिंह बारठ। क्या नाम था? ईश्वर सिंह बारठ। तब इसने, कहते हैं आशा बारठ ने एक लाइन बोली कि मान रखे तब पीव रखे तज मान, दो दो गाय न बंधी एक एक खंबू ठान। यानी एक थान पे कभी भी दो गाय नहीं बंध सकती। तो मतलब ये किस ना किसी तरह से आशा बारठ इसको रुझाना चाहता था, किसको? रूठी रानी को। तो कहते हैं इस बात को सुनते ही रूठी रानी हमेशा के लिए रूठ कर तारागढ़ के अंदर रहने लगी। उसके बाद मालदेव की मृत्यु होती है, और मालदेव की मृत्यु के बाद रूठी रानी उसकी पगड़ी के साथ क्या हो जाती है? सती। और पगड़ी के साथ जो सती होता है उसे कहते हैं अनुमरण प्रथा। क्या कहते हैं? अनुमरण प्रथा। तो एक तो बात अपनी ये याद रखनी है कि लूणकरण की पुत्री थी उमादे, उसका विवाह किया मालदेव के साथ, जो इतिहास में किस नाम से प्रसिद्ध हुई? रूठी रानी नाम से। ओके, अब इसके बाद देखो चर्चा करें लूणकरण की मेन जो इंपॉर्टेंट बात है वो देखो क्या याद रखनी है। वो अपनो भारत देखो, भारत में नाम सुना होगा, यहां क्षेत्र पड़ता है कंधार। कंधार का राजा था जिसका नाम था अमीर अली। क्या नाम था? अमीर अली। कहते हैं इस अमीर अली को यहां के लोगों ने सत्ता से निकाल दिया। कंधार से अमीर अली को कहां से निकाल दिया? सत्ताच्युत कर दिया, सत्ता से निकाल दिया। अब सत्ता से जब निकाला तो ये आया यहां, और आया कहां? जैसलमेर के राजा के पास। और जैसलमेर का जो राजा था उसका नाम था लूणकरण सिंह। लूणकरण सिंह के पास जब आया तो देखो इसने एक चाल चली। इसके पास कहते हैं लगभग 801 सेनापति बताए जाते हैं। उन 800 सेनापतियों को राजपूती पहरान पहनाया और आकर इसके पास आया। लूणकरण को कहता कि मेरे पास इतनी दासियां, इसको शरण दो इनको, अब मैं कहां लेकर जाऊंगा इनको। तब कहते हैं लूणकरण ने कहा कोई नहीं, शरण देगा, क्योंकि अपने राजस्थान वाले जानते हो शरण दे देते हैं। तो शरण दे दी लूणकरण को। जब शरण दी गई तब लूणकरण ने, कहते हैं अब जो सेनापति थे, तब रात को कहते हैं ये जो यहाँ की महिला थी वो इस दुर्ग से नाराज होकर निकल गई। क्यों निकल गई? क्योंकि इन्होंने उस महिलाओं को शरण दे दी। अब यहाँ जितनी भी महिलाएं थी सारी नाराज होकर चली गई। अब जो पुरुष आए हुए थे महिला का भेष पहनकर, तो कहते हैं रात को किसी एक व्यक्ति ने, लूणकरण का सेनापति था, किसी ने जाकर उसका घूंघट उठाया तो देखा इतना बड़ा बड़ा दाढ़ उग गया। तब उसने देखा तो सभी के पास हथियार थे, हथियार निकाला और गुच गुच कर दियो, यानी खत्म कर दिया इसके सेना। जब उस सेनापति को मारा तो कहते हैं किले के अंदर भगदौड़ मचती है, और भगदौड़ मची तो पता लगता है कि जितने भी वो महिलाएं थी वो महिला नहीं है, क्या है?
पुरुष हैं, और वो अमीर अली मिलकर यानी पूरे जैसलमेर जितने भी राजा समेत सभी को क्या कर देता है, मार देता है। और ये घटना है 1550 की, जो प्रसिद्ध होती है आगे चलकर अर्धशाका। क्योंकि अभी मैंने आपको एक बात बताई थी कि यहां से महिलाएं हैं वो नाराज होकर चलीगी, और साका कैसे कंप्लीट होता है, जब महिलाएं जोहर करें और पुरुष केसरिया करें। देखो RS 2008 में शायद प्रश्न पूछा गया था कि जोहर व्रत क्या है, तो जोहर व्रत मुना ये है कि राजपूती जो महिलाएं हैं उनके द्वारा किया जाता था। कैसे किया जाता था, जब युद्ध जीतने की आशंका समाप्त हो जाए तब राजपूती वीरांगनाओं द्वारा अग्नि या जल जोहर, दो तरह से होता है, अग्नि भी होता है, जल जोहर किया जाता था। राजस्थान का पहला जल जोहर, राजस्थान का प्रथम साका 1301 रणथंभौर वाला माना जाता है, जो पद्मला तालाब के अंदर हुआ था रणथंभौर दुर्ग में। तो अर्ध साका कब हुआ, 1550 में। तो ये थे जैसलमेर के 2.5 साके, पहला मोलराज के समय, दूसरा दुदा, तीसरा लूणकरण के समय, जो 1550 में किसके, अमीर अली ने किया था। अमीर अली के भय से ये सारे यहाँ पर खतरनाक तरीके से, यानी इस युद्ध में यहाँ क्या हुआ, केसरिया तो हुआ, जबकि जो जोहर नहीं हुआ, तो ये कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये क्या कहलाया, अर्धशाका। तो इतनी लूणकरण तक समझ में आ गई आपको स्टोरी, चलो अच्छी बात है। देखो बढ़िया लगे वीडियो तो थोड़ा शेयर वेयर कर देना, ठीक है। देखो आगे, लूणकरण के बाद जो राजा बना उस राजा का नाम है हर राय बाटी। देखो इसका जीवन देखें, हर राय बाटी ने क्या किया। वो अपनो राजस्थान को मानचित्र है। जैसलमेर का जो राजा है उसका नाम क्या है, हर राय बाटी। तो देखो यहां पड़ता है नागौर, और नागौर में 3 नवंबर 1570 के अंदर एक दरबार लगता है जिसका नाम है नागौर दरबार। देखो नागौर दरबार में एक दिन आपको अलग से करवाऊंगा, लेकिन आज इतना याद रखना केवल कि नागौर दरबार में जैसलमेर से कौन गया था, तो जैसलमेर से कौन गया था, हर राय बाटी। और याद ये रखना कि जो नागौर दरबार में उपस्थित होगा वही मुगलों की अधीनता स्वीकार करेगा पहले, वही मुगलों से वैवाहिक संबंध बनाएगा। देखो थोड़ा सा बोल देता हूँ जल्दी। बीकानेर से कल्याणमल गया था, मारवाड़ से 3 गए थे, मोटा राजा उदय सिंह, उसका भाई था राम, और चंद्रसेन गया जरूर था लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं की। सिरोही से देवड़ा सुल्तान, और अपने उदय मेवाड़ का उस समय राजा था महाराणा उदय सिंह, और उसका पुत्र प्रताप सिंह, दोनों ही समकालीन है। प्रताप ने अधीनता नहीं मानी थी। बूंदी का था सृजनहाड़ा। आमेर से 3 व्यक्ति थे, भारमल, भगवंत दास, मान सिंह। तो सर्वाधिक सहयोग देता है वो कौन देता है, भारमल। मेरी बात समझ में आई, चलो अच्छी बात है। और राजस्थान की पहली रियासत आमेर, मुगलों से संधि करने वाली, राजस्थान का पहला राजा मुगलों से संधि करने वाला भारमल। क्लियर। वंश पूछे तो कछवा वंश। हर राय बाटी नागौर दरबार में गया। अब नागौर दरबार में जो जाएगा वहीं सबसे पहले अधीनता स्वीकार करेगा और वहीं वैवाहिक संबंध बनेगा। वैवाहिक संबंध सर कैसे बनाया, कहते हैं इस हर राय बाटी का एक पुत्र था जिसका नाम था भीम सिंह। क्या नाम था, भीम सिंह बाटी। इस भीम सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह किया सलीम से। सर ये सलीम छोड़ छाड़ के अपने सलीम की गली अनारकली डिस्की चली। ये जहांगीर है, बेटी को बाप सुधरा को नहीं हो, कड़ाऊंगा कहते मुगल काल में। तो सलीम किसका नाम है, जहांगीर खुर्रम शाहजहां का नाम था। तो हर राय बाटी पहली बात नागौर दरबार में गया, दूसरी बात मुगलों से वैवाहिक और अधीनता स्वीकार की। हर राय बाटी के बाद जो राजा बना उसका नाम है मूलराज द्वितीय। इस मूलराज द्वितीय ने क्या किया, 1818 के अंदर अंग्रेजों से संधि कर ली। ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या की, संधि। तो जैसलमेर का वह कौन सा राजा जिसने अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार की या अंग्रेजों से संधि की या ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की, तो कौन था, मूलराज। कब की, 1818 में। क्लियर। इसके बाद अंतिम जो राजा है जैसलमेर का उसका नाम है जवाहर सिंह बाटी। जवाहर सिंह बाटी से प्रश्न पूछ सकते हैं कि ये इस वंश का क्या है, अंतिम राजा। देखो थोड़ी सी बात बता देता हूं, इस जवाहर सिंह बाटी के समय
एक घटना घटित होती है। घटना है 3 अप्रैल, इसे कई बुक्स 4 भी लिखती हैं, 3 अप्रैल 1946 की। आपने नाम सुना होगा 3 अप्रैल 1946 के अंदर सागरमल गोपा, नाम सुना है ना, सागरमल गोपा। इस सागरमल गोपा को केरोसिन से जेल के अंदर अंग्रेजों ने जला दिया था 3 अप्रैल 1946 में। फिर इसकी जांच के लिए एक रिपोर्ट का आयोजन किया जिसका नाम था गोपाल स्वरूप समिति। गोपाल स्वरूप समिति। इस गोपाल स्वरूप समिति का जो गठन किया गया था, इस समिति ने इस बात को झूठा साबित कर दिया कि ये केरोसिन से नहीं, यानी अंग्रेजों ने नहीं जलाया, तो इसने अपने आप खुद से आत्महत्या की है, आत्महत्या की है। तो ये बात किस रिपोर्ट ने झूठी कर दी? गोपाल स्वरूप समिति ने। यानी गोपाल स्वरूप समिति की जांच के लिए जो गठन किया गया था गोपाल स्वरूप समिति का, उसने कहा कि इसने आत्महत्या की, इसको जलाया नहीं गया था। देखो सागरमल गोपा की 3 पुस्तकें हैं, तीनों पुस्तकें थे, याद कर लियो, एग्जाम में प्रश्न आ सके। गुरुजी 3 पुस्तकें किसी है, देखो। नंबर 1 आजादी के दीवाने, आजादी के दीवाने। और दूसरी जो पुस्तक है उसका नाम है मारवाड़ के नवरत्न, मारवाड़ के नवरत्न। और तीसरी जो पुस्तक है उसका नाम है आजादी, जैसलमेर में गुंडा राज। क्या नाम है? जैसलमेर में गुंडा राज। और लास्ट में जब नोट्स बनाओ तो अंत में लिख लेना मुख्य तथ्य, और मुख्य तथ्य के अंदर आप 2 बातें लिख लेना। नंबर 1 बात के अंदर अपने को लिखना है कि जैसलमेर में जो सिक्के चलाए गए थे वो किस नाम से प्रसिद्ध हुए थे? तो वो अक्खे शाही नाम से। किस नाम से चलाए गए? अक्खे शाही। अक्खे शाही जो सिक्के हैं वो किसके हैं? चांदी के। जो किस रियासत के हैं? अगर पूछ ले अक्खे शाही सिक्के का संबंध किससे, जी पूछ ले झाड़ शाही, विजय शाही, ये कहाँ के हैं? तो याद रखना अक्खे शाही सिक्के जैसलमेर में। दूसरी बात याद रखना, इस बाटियों में एक राजा हुआ था जिसका नाम था अमर सिंह बाटी। इस अमर सिंह बाटी ने सिंधु नदी से एक नाला निकाला जिसे इतिहास में कहा जाता है अमरकाश नाला, अमरकाश नाला। तो और वो याद कर लेना एक बार, जैसलमेर का जो पुनर्निर्माण है वो शालिवाहन द्वितीय ने करवाया। तो दोस्तों देखो छोटा ही से था, उम्मीद करूंगा आपको वीडियो में ही कंठस्थ हो गया होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना नए हो, क्योंकि आपको आगे जैसे अपडेट मिलता रहे तो नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। इसके जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम पे भेज दूंगा। ओके, धन्यवाद।